Good morning, everyone. So today again I am going to explain you chapter number 6. So open your notebook and put finger where I am going to read and try to understand the chapter. A rainy day at Omi's farm. ये चैप्टर मैंने पहले एक्सप्लेन कर लिया है, लेकिन एग्ज़ाम से पहले हाफ एक्सप्लेन किया था, तो अगर मैं अभी हाफ एक्सप्लेन करने जाऊंगी तो कंफ्यूज हो जाएगा, इसलिए मैं फिर से पूरा ही एक्सप्लेन कर रही हूँ. ओके, सो लिसन केयरफुली एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द चैप्टर. फार्मर ओमी got up early in the morning. He and his sons Tarun and Karan loaded the tractor cart with sacks of potatoes, baskets full of fresh cauliflower and peas, spinach tied into bundles and juicy red tomatoes. ओमी जो एक फार्मर है वो सुबह जल्दी उठा, वो और उसके बेटे, ठीक है ना. ओमी और उसके बेटों ने, जिनका नाम तरुण और करण था, उन्होंने ट्रैक्टर लोड किया. अब ट्रैक्टर लोड किया तो ट्रैक्टर में क्या क्या था, ठीक है. तो ट्रैक्टर में वेजिटेबल्स थी, तो वेजिटेबल्स में क्या क्या था, पोटैटोज़, ठीक है, बास्केट फुल ऑफ फ्रेश कॉलीफ्लावर्स थे, पीज़, स्पिनच, ठीक है, जो कि बंडल्स में टाइट थे, और रेड टोमेटो जो जूसी थे, अच्छे वाले. यू मस्ट गो विद द बॉयज़ टू द टाउन टुडे सुशीला, ही सेड टू हिज वाइफ. ठीक है, फिर उसने उसकी वाइफ से कहा कि सुशीला, आज बच्चों के साथ टाउन में तुम जाओगी, ठीक है ना, आज तुम्हें जाना चाहिए, तो तुम जाना आज. तो एक्चुअली ये सब लोग मिल कर के टाउन जाएंगे और वहाँ जा कर के वेजिटेबल्स को सेल करेंगे, क्योंकि ये एक फार्मर है. आई लुक आफ्टर थिंग्स हियर एट द फार्म. तो फिर ओमी कहता है, मैं यहाँ फार्म पर, ठीक है ना, फार्म पर मैं दूसरी सारी चीज़ों की देखभाल कर लूँगा, तुम बच्चों के साथ जाओ आज मार्केट. यस सैड सुशीला. तो सुशीला ने कहा, हाँ मैं जाऊँगी. टुडे इज़ मार्केट डे इन द विलेज. और विलेज में आज मार्केट डे भी है. मार्केट डे पता है, एक डे फिक्स हो जाता है उस दिन, विलेज में मार्केट भी लगता है, इसलिए. फार्मर ओमी वेंट बैक टू वर्क. अब ये कह करके ओमी तो अपने काम के लिए चला गया. ही फैड द चिकन्स एंड लुक्ड फॉर एग्स इन द चिकन कूप. उसने जो चिकन्स थे उनको दाना खिलाया और उनके जो एग्स थे उनकी देखभाल करी. कूप के अंदर, कूप जहाँ पर हैंस रहती है. ही देन मिल्क द काउज एंड फिल 2 बिग कैन्स विथ मिल्क. फिर उसने क्या किया, मिल्क निकाला काउस का, उसके बाद में उन्हें 2 बड़े कैन में भरा. ही पुट दैन इनटू द ट्रैक्टर कार्ट. उसके बाद में उसने उनको ट्रैक्टर कार्ट में रख दिया, यानी ट्रैक्टर में रख दिया. तरुण, लीव द मिल्क एट द डेयरी प्लीज़, ही सैड. उसने कहा, तरुण ये जो मिल्क कैन्स हैं इन्हें डेयरी पर रखते हुए जाना. फार्मर ओमी वॉकड अराउंड हिज वीट फील्ड्स, ऑल वॉज वेल. फिर वो उसके वीट फील्ड की तरफ देखने चला गया कि भाई जहाँ पर गेहूँ बो रखे हैं, जहाँ पर गेहूँ की, वीट की जो क्रॉप्स ग्रो कर रखी है वो बिल्कुल सही है या नहीं है. जब ऑल वॉज वेल, सब कुछ ठीक था. ओमी वॉज टायर्ड. अब वो थक गया. ही वॉन्टेड हिज ब्रेकफास्ट एंड द न्यूज़पेपर. अब उसे क्या चाहिए था, ब्रेकफास्ट और न्यूज़पेपर. सुबह जल्दी उठ कर के फार्मर्स लोग काम करते हैं, उन्हें खेतों पे जाना पड़ता है, ठीक है ना. जो क्रॉप्स ग्रो कर रखी होती है उनकी देखभाल करनी पड़ती है. फिर इनके जो कैटल्स होते हैं उनकी भी ये देखभाल करते हैं, मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं. तो ये सारे काम मॉर्निंग के ही होते हैं. तो मोस्ट प्रोबेबली 8 o'clock तक इनके ये सारे काम हो जाते हैं. कम अलोंग सेड सुशीला. सुशीला ने कहा, चलो आओ. हैव योर ब्रेकफास्ट, आई मस्ट लीव नाउ.
ठीक है। तो सुशीला ने कहा चलो आओ नाश्ता कर लो, ठीक है, अब मुझे जाना होगा। फार्मर ओमी हैड मेथी पराठा, योगर्ट, बटर एंड अ ग्लास ऑफ मिल्क फॉर ब्रेकफास्ट। अब जो ओमी था उसको उसने नाश्ता किया। नाश्ते में क्या क्या था? मेथी का पराठा, योगर्ट मीन्स दही, बटर और अ ग्लास ऑफ मिल्क। ओके, तो नाश्ता तो हमेशा टाइम पे करना चाहिए आप लोगों को भी। ही सैट डाउन इन हिज कंफर्टेबल चेयर एंड रेड द न्यूज़पेपर। उसके बाद में वो उसकी कंफर्टेबल चेयर पर बैठ गया और क्या पढ़ने लगा? न्यूज़पेपर। ही नोडेड वंस और ट्वाइस एंड ऑलमोस्ट फेल अस्लीप। उसने एक दो बार सिर हिलाया। नोडेड का मतलब होता है सिर हिलाना। और ऐसे करते करते उसे नींद आ गई। पेपर पढ़ते पढ़ते उसे नींद आ गई। ओमी, आर यू लिसनिंग टू मी? सैड हिज वाइफ। तो अब उसकी वाइफ ने कहा, ओमी क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? यस यस मम्बल्ड स्लीपी फार्मर ओमी। ओमी जो था वो बड़बड़ाया नींद में, हाँ हाँ मैं सुन रहा हूँ। मीन्स उसकी नींद कंप्लीट नहीं थी, वो नींद में भी सुन पा रहा था, तो वो बड़बड़ा रहा था, हाँ 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 सुन रहा हूँ। आप भी करते हो ना कभी ऐसा, नींद में भी होते हो, मम्मी आवाज़ देती है तो हाँ हाँ करते हैं हम। आई हैव हंग बोथ आवर कोट्स आउटसाइड इन द सन, इफ़ इट रेन्स ब्रिंग दैम इनसाइड। तो उसकी वाइफ ने कहा कि मैंने हमारे यानी हम दोनों के जो कोट हैं बाहर की तरफ हंग कर रखे हैं, यानी कि लटका रखे हैं डोरी पे। तो अगर बारिश आती है तो उन्हें अंदर ले आना। मटर्ड फार्मर ओमी, इट इज़ंट गोइंग टू रेन टुडे। तो ओमी ने बात तो सुनी नींद में, उसने कहा हाँ, और फिर वो थोड़ा बड़बड़ाया और उसने कहा आज बारिश नहीं होगी। वो खुद ही बोल रहा है, अरे नहीं होने वाली बारिश। रिमेंबर टू ब्रिंग द डॉग्स इनसाइड इफ इट स्टार्ट्स रेनिंग, दे डोंट लाइक टू गेट वेट। उसकी वाइफ ने फिर से कहा, याद रखना अगर बारिश होती है तो जो डॉग्स हैं उनको अंदर लेके आ जाना है, क्योंकि उन्हें गीला होना पसंद नहीं है। इट इज नॉट गोइंग टू रेन, थॉट फार्मर ओमी स्लीपीली। फिर उसने बात तो सुन ली, लेकिन उसने सोचा आज तो कोई बारिश नहीं होने वाली है और कोई बारिश नहीं होगी। सुशीला एंड द बॉयज गोट इनटू द ट्रैक्टर एंड लेफ्ट। अब सुशीला और दोनों बच्चे ट्रैक्टर में बैठे और रवाना हो गए। फार्मर ओमी वेंट ऑफ टू स्लीप, और ओमी सो गया। सून ही वो स्नोरिंग, और जल्दी वो खराटे भरने लगा। स्नोरिंग का मीन्स होता है खराटे भरना, SNORING। सडनली देयर वॉज द साउंड ऑफ थंडर। अचानक से थंडर की आवाज़ आने लगी, गर्जना की। स्काई में जो गर्जना की आवाज़ आती है, ठीक है, वो। वॉट वॉज दैट? सेड फार्मर ओमी। अरे ये क्या, ये आवाज़ कहाँ से आई? ही लुक्ड आउट थ्रू द विंडो। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा। द ब्लू स्काई वॉज कवर्ड विद ब्लैक क्लाउड्स। जो ब्लू स्काई था, जो ब्लैक क्लाउड से उसे कवर हो गया, मतलब काले काले बादल आ गए। इट वॉज रैनिंग हैवीली। बहुत तेज बारिश हो रही थी। ओ माई गुडनेस, सैड फार्मर ओमी। तो ओमी ने कहा, हे भगवान। ओ माई गुडनेस मीन्स यही होता है, हे भगवान। वॉट डिड सुशीला से? वॉज इट समथिंग अबाउट द गॉड्स? ओ यस, आई मस्ट ब्रिंग दैम इन इफ इट रेन्स। व्हाई डिड शी से दैट? तो अब वो कहता है कि सुशीला ने क्या कहा था? क्या गॉड्स के बारे में कहा था? अरे हाँ, मुझे तो उन्हें अंदर लाना है अगर बारिश हो। अब देखो वो भूल गया। फिर लास्ट में बोल रहा है, व्हाई डिड शी से दैट? उसने ये बात क्यों कही कि मुझे गॉड्स को अंदर लेके आना है?
जबकि हमें पता है कि उसको किसी अंदर लेके आना था, डॉग्स को, बट उसने नींद में बात सुनी और सोने चला गया, तो अब वो कंफ्यूजन वाला मामला हो गया। फार्मर ओमी ran out into the rain. He ran into the shade and pulled the goats out of the shed. अब ओमी जो है बाहर गया बारिश में दौड़ के, ठीक है, शेड में गया और वहाँ जहाँ पर गोट्स बंधी हुई थी, और उसने क्या करा, जो गोट्स थी उनको खींचने लगा, ठीक है, अंदर लाने के लिए रूम में, शेड में से। They pulled backwards and he pulled them forwards. जब ओमी उनको खींच के आगे लाने की कोशिश करता तो गॉड जो थी वो वापस से पीछे खींच लेती, वो आगे की तरफ खींचता, वो पीछे खींच लेती अपने आप को, ठीक है ना। He left one goat in the shed and pulled the other one into the kitchen. तो जितनी आ सकी उनको तो वो लेके आ गया किचन के अंदर और एक गोट को वहीं छोड़ दिया। Then he went back for the other and she was really stubborn. फिर वो वापस बाहर गया उस गोट को लेने के लिए, लेकिन वो बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी थी जो गोट बच गई थी। She gave him a hard time. ठीक है, उसने उसे एक हार्ड टाइम का तो बहुत उसको स्ट्रगल करवाया, बहुत मुश्किल से वो अंदर आई। He pulled and at last he was able to bring her into the kitchen. वो इसको खींचता चला गया, ठीक है ना, तब कहीं बड़ी मुश्किल से वो उसको किचन में लेके आ सका, इतनी मशक्क़त के बाद। She gave him her time. The two coats hung in the rain and got wetter and wetter. जो कोट्स थे जो बाहर लटके हुए थे वो गीले होते जा रहे थे, गीले हो गए पूरे। What else did the old lady say? He thought. उसने कहा और क्या कहा था सुशीला ने। Frogs, get the frogs into the house. हाँ, उसने ये कहा था कि फ्रॉग्स को अंदर लेके आना है हाउस के अंदर। Why? She will be angry if I don't do what she says. लेकिन फ्रॉग को अंदर क्यों लाना है उसने सोचा। अरे नहीं, उसे गुस्सा आ जाएगा अगर उसने जो कहा है वो मैंने नहीं किया। I see some frogs jumping around in the rain. ठीक है, फिर उसने मतलब यूँ है कि वो जो था वो भूल गया सारी चीज़ें, लाना क्या है करना क्या है, नींद में सारी चीज़ें भूल गया, ठीक है ना। फिर उसने अपने आप से ही कहा कि हाँ मैंने देखे हैं फ्रॉग्स, ठीक है, जो कि जंप कर रहे हैं, कहाँ पर, बाहर की तरफ रेन में। तो अब वो क्या करेगा, फ्रॉग्स को पकड़ेगा, उनको पकड़ के लेके आएगा अंदर। सो आज के लिए इतना ही। घर पे बैठ करके इनकी रीडिंग की प्रैक्टिस करना, एंड व्हेन द चैप्टर विल ओवर वील डू क्वेश्चन आंसर्स। ओके, बाय, टेक केयर।